फिल्म शुरू होती है एक लड़की की आइरिस से जो मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़के जोश से मिलती। वो भी इसे ही देख रहा था और पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो जाता है और अब के बाद वो एक साथ रहने लगती। इन्हीं साथ रहते रहते काफी दिन गुजर गए। एक दिन जोश उसे अपने साथ एक ट्रिप पर लेकर जाता है। वो जगह जोश के दोस्त का घर था जहाँ सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे। जल्द ही दोनों उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। इनकी मुलाकात जोश की एक दोस्त से होती है जो किसी वजह से आइरिस को पसंद नहीं करती। ये दोनों जब अंदर आए तो हम घर के मालिक इनके दोस्त को देखते हैं जो काफी अमीर होता है क्योंकि वो एक माफिया भी था और इसने ही इन सबको अपने घर आने की दावत दी। यहीं पर हम एक लड़के पैट्रिक और उसके दोस्त को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो लड़के होकर प्यार कैसे कर सकते थे इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलेगा। फिर ऐसे ही इनको रात हो गई। ये लोग खूब ड्रिंक करते हैं और इन्होंने डांस भी किया और खूब मौज मस्ती करते हैं। अगली सुबह आइरिस और जोश घर के पास बनी नदी के बारे में बातें कर रहे। आइरिस उसे कहती है कि चलो वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जोश कहता है तुम जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। फिर वो अकेली ही नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो चाकू निकलता है। उसे देख वो काफी हैरान रह गई। सोचती है कि ये मेरी जेब में कैसे आया। तभी यहाँ पर घर का मालिक भी आ जाता है, इसलिए आइरिस फौरन चाकू वापस रख लेती है। वो जैसे ही जाने लगी वो कहता है कि इधर ही बैठ जाओ, बातें करते हैं। अब वो रुकना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसके कहने पर रुक गई। फिर वो बड़ी अजीब बात कहता है कि तुम मेरी पीठ पर लोशन लगा दो। ये सुन आइरिस को बुरा तो लगा लेकिन वो ऐसा करने लगती है। अब उस मालिक मकान की हरकतें इधर ही नहीं रुकती बल्कि वो आइरिस का हाथ पकड़ लेता है, अजीब तरह से उससे हाथ लगाकर अपने बहुत करीब कर लेता है। आइरिस को बहुत बुरा लगा। वो बार बार कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, बहुत गलत हरकत है। लेकिन वो ये कहने लगा कि कोई मसला नहीं है मेरी जान, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तुम भी करो। इससे आइरिस को गुस्सा आ गया। वो बोतल उसके मुंह पर मारती है। मालिक मकान भी गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे वो नीचे गिर गई और ऐसे इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। उसने आइरिस का गला जोर से पकड़ लिया था। वो बस मरने ही वाली थी। अपने बचाव में आइरिस चाकू को उसकी गर्दन में घोंप देती है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हाथ में चाकू लिए खून में लथपथ आइरिस अपने दोस्तों के पास आई। कहती है कि मैंने उसे मार डाला, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो मेरी जान लेने वाला था। जोश उसके पास आकर कहता है कि शट डाउन, बंद हो जाओ और उसके ऐसा बोलते ही वो बंद हो जाती है। उसके शट डाउन होते ही ये लोग उसे कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि आइरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स हो। अब पैट्रिक का दोस्त जोश को कहता है कि ये तो एक मशीन है, आखिर ये कैसे किसी की जान ले सकती है और ये खतरनाक भी नहीं है। जोश ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, फिलहाल मैं इसे बात करता हूँ और सब कुछ समझा देता। अब जोश उसे एक बार फिर ऑन करता है। आइरिस अभी भी काफी घबराई हुई थी। वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। जोश कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि एक रोबोट हो। ये सुनकर आइरिस काफी चौंक जाती है क्योंकि आज से पहले वो इस बात से अनजान थी। कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं रोबोट हूँ तो फिर सब कुछ महसूस कैसे कर सकती हूँ? हर चीज को मैं समझती हूँ, तुम्हारे लिए फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात रखती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारा है और बहुत ट्रिप्स पर हम साथ जा चुके हैं। इस पर जोश कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो और ये जो सारी चीजें तुम करती हो वो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, यादें हैं जो तुम्हारे सिस्टम में डाले गए हैं। अब यहाँ से सीन उस टाइम में शिफ्ट होता है जब रोबोटिक कंपनी वाले पहली बार आइरिस को जोश के घर लेकर आए। कंपनी वालों ने उसे कहा था कि ये कोई आम रोबोट नहीं है बल्कि ये बिल्कुल इंसान ही है, इंसानों जैसे ही जज्बात रखती है। तुम बस एक बार इसके साथ प्यार दोस्ती वाला लिंक बना लो, रिश्ता बना लो, फिर ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुमसे प्यार करेगी। जब आइरिस का सिस्टम 100% एक्टिवेट हो जाता है तो जोश जाकर उसके सामने बैठ जाता है। आइरिस ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा स्कैन करके उसके साथ प्यार वाला लिंक बना ले, जिसका मतलब था कि मूवी की शुरुआत में जो सीन हमने देखा था यानी कि मॉल वाला, वो असल में नहीं हुआ था, वो तो बस आइरिस की यादों में डाला गया था और इस तरह से इनके प्यार का रिश्ता बना होता है। आइरिस उससे प्यार करती है और उसे लगता है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम साथ गुजारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इन्हें मिले हुए बस अभी एक हफ्ता ही हुआ था। लेकिन यादों की वजह से आइरिस को यही लगता है कि मैं कई सालों से जोश के साथ रह रही हूँ। जोश उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो निकलते हैं वो आंसू नहीं है बल्कि पानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टैंकर है। जब तुम दुखी होती हो या इमोशनल होती हो तो पानी अपने आप ही निकलने लगता है। ये सारी बातें सुनकर भी आइरिस कहती है कि जो भी है लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो साथ साथ रो भी रही थी। तभी यहाँ पर जोश की दोस्त भी आ जाती है और पूछती है कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। ये सुन आइरिस को भी पता लग जाता है कि ये लोग उसे बंद करने वाले हैं। अपने दोस्त से बात करने के लिए जोश उसे एक कमरे में लेकर जाता है। उनकी बातचीत से हमें पता चला कि ये सारा प्लान इन लोगों ने बनाया। दरअसल वो जानबूझकर घर के मालिक को मरवा कर उसका सारा पैसा खुद लेना चाहते थे। जोश कहता है कि हमारा रास्ता साफ है, बिल्कुल मैं कंपनी के
आने से पहले आयरिस को रीस्टार्ट कर दूंगा, यानी उसे दोबारा चला दूंगा। वो सब कुछ भूल जाएगी और हम उस पर ही इल्जाम लगाते। उधर आयरिस को वही चाकू नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए वो चेयर खिसका कर उस तरफ जाती है, फिर नीचे गिरकर चाकू लेने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ जोश भी आ जाता है और जब वो आयरिस के करीब जाने लगा वो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। फिर वो खुद को भी छुड़वा लेती है और जोश का फोन लेकर घर से बाहर आई और जंगल की तरफ भाग जाती है। जोश की दोस्त उसे बस देखती ही रही, कुछ कर नहीं पाई। पैट्रिक की दोस्त को भी पता चल चुका था कि आयरिस की जेब में चाकू जोश ने रखा था। जोश उसे बताता है कि ये सब हमारा ही प्लान था और अब अगर कंपनी के आने से पहले हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। वो एक पेन ड्राइव को सामने रखते हुए कहता है कि इसकी मदद से मैं आयरिस में चेंजिंग्स कर सकता हूँ और उसे पूरा बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें उसे पकड़ना होगा। अब जोश पैट्रिक के दोस्त को भी पैसे दिखाता है जिनके लिए ही इन्होंने घर के मालिक की जान ली। जोश कहता है कि इन पैसों के 3 हिस्से होंगे, एक मेरा, एक मेरी दोस्त का और एक तुम्हारा, जिन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। इस पर पैट्रिक का दोस्त कहता है कि 3 नहीं 4 होंगे। पैट्रिक को तुम कैसे बोल सकते हो, वो मेरे साथ है और उसे भी तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा। जोश कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, इससे तो बस 3 ही होंगे। ये सुनकर उसका दोस्त जाकर पैट्रिक को शट डाउन कर देता है, वो बंद हो गया और हम समझ पाते हैं कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जोश की दोस्त उसे बताती है कि यहाँ टोटल $12 मिलियन है, जिनमें से $4 मिलियन हम तुम्हें देने वाले। तुम्हें बस हमारे साथ मिलकर आयरिस को ढूंढना है, इससे तुम नहीं फंसो। वो मान तो गया लेकिन कहता है कि गन मैं अपने पास ही रखूंगा क्योंकि आयरिस बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो पैट्रिक को भी ऑन कर देता है। उधर हम देखते हैं कि आयरिस जंगल में भागती हुई काफी अंदर आ गई है। जोश का फोन उसके पास था और अच्छी बात ये थी कि उसे पासवर्ड पता होता है और वो उसे ऑन करके डिवाइस कंट्रोल में जाकर अपनी सेटिंग्स को बदलने लगा। उसे इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन नजर आया, यानी जहन का, दिमाग का, जो 40% था, लेकिन ये उसे बढ़ाकर 100% कर लेती है, यानी कि अब उसका दिमाग काफी तेज काम करेगा और उसके अंदर बदलाव भी हो जाता है। वो चारों दोस्त जंगल में आ गई थी। जोश कहता है कि हमें 2-2 की टीम बनाकर अलग अलग जाकर आयरिस को ढूंढना होगा क्योंकि ऐसे हम आसानी से उसे ढूंढ भी लेंगे। और अब ये लोग अलग अलग होकर आयरिस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आयरिस जब पैट्रिक और उसके दोस्त को देखती है तो फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। पैट्रिक का दोस्त उसे बताता है कि जोश और उसकी दोस्त ने बहुत गलत किया। उन्होंने काफी दिन पहले ही घर के मालिक हमारे दोस्त को मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता। हालांकि जोश कहता है कि वो मुझे दोस्त मानता है, लेकिन ये झूठ है। अगर दोस्त मानता होता ना तो मुझे इस बारे में जरूर बताता। उसे मरवाने के लिए जोश ने आयरिस को इस्तेमाल किया। उसे इसीलिए खरीदा क्योंकि आयरिस की मदद से वो उसे मरवाना चाहता था, क्योंकि ऐसे उसका काम आसान था। और अब जब वो फंस चुका है तो मुझसे मदद मांग रहा है। ये सुनकर पैट्रिक कहता है कि मैं भी तो एक रोबोट हूँ ना, तो क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी? दरअसल उसे पता चल चुका था कि मैं एक रोबोट हूँ। उसका दोस्त ये सुनकर पहले तो काफी हैरान हुआ, पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? पैट्रिक कहता है कि यार मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, बस पता चल गया। और अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे पैट्रिक और उसके दोस्त के बीच प्यार दोस्ती का रिश्ता बना था। दोनों एक फेस्टिवल त्योहार में मिले थे और इनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि सच में तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए सब करते हो। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी आयरिस के हाथ में फोन पर बेल हो जाती है, जिससे इन दोनों को पता चल गया कि आयरिस पेड़ के पीछे है। पैट्रिक का दोस्त गन निकाल लेता है। आयरिस भागने लगी तो वो शूट करने लगता है, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता। ये देखकर पैट्रिक का दोस्त दूसरी साइड पर जाता है और जब आयरिस भागते हुए आगे बढ़ रही थी तो वो सामने से आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे ये दोनों घसीटते हुए नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले वो गन लेकर दोबारा आयरिस पर हमला करता वो ही उसे पकड़ लेती है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन इसी बीच गन चल जाती है। गोली पैट्रिक के दोस्त को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ ऊपर खड़ा हुआ पैट्रिक भी देख रहा था। और अब जब जोश उसकी दोस्त भी यहाँ आए तो आयरिस भागकर घर की तरफ आती है। वो जोश की हाईटेक कार में बैठ जाती है और उसे लॉक कर लेती है। तब तक जोश भी यहाँ आ गया था, जो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार चल नहीं रही थी क्योंकि वो सिर्फ आवाज की कमांड देने पर ही स्टार्ट होती थी। आयरिस ने जब अपनी आवाज में गाड़ी को चलने को कहा तो वो मैच नहीं कर, उसके पास वक्त कम था क्योंकि जोश भी कांच तोड़ने लगता है। अब आयरिस अपना दिमाग लगाती है। वो सेटिंग्स में जाकर अपनी आवाज को बदलकर जोश जैसा बनाने लगती है। जल्दी उसकी जैसी आवाज बनकर मैच हो गई और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और आयरिस यहाँ से भाग गई। लेकिन जोश का भी बहुत दिमाग चलता था। वो फौरन घर के अंदर आया। घर के मालिक का फोन लेकर पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। जैसे रिपोर्ट दर्ज हुई, गाड़ी एक रोड के किनारे आकर अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर जोश उसी फोन से अपने फोन पर कॉल करता है और जब आयरिस ने फोन उठाया तो जोश कहता है कि प्लीज तुम घर वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम एक रोबोट हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हें इस बात का दुख भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर बदलाव कर दूंगा जिससे तुम सब कुछ भूल जाओगी और हम फिर से एक साथ रहने लगेंगे। इस पर आयरिस
आइरिस कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब मैं दोबारा तुम पर भरोसा करके गलती नहीं कर सकती। तुमने तो घर के मालिक को मारने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। जंगल में पैट्रिक और उसका दोस्त बातें कर रहे थे और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। मैं यहाँ से दूर चले जाऊँ, दोबारा लौट के तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं भी जीना चाहती हूँ। अब जैसे ही कॉल बंद हुई, जोश भागकर पैट्रिक के पास आता है। वो उसके दोस्त का फोन लेकर पैट्रिक में चेंजिंग्स करने लगा और उसके गुस्से को 100% बढ़ा देता है। ये बदलाव करने के बाद वो पैट्रिक को रीस्टार्ट कर देता है और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो इस बार उसके सामने जोश था। तो अब इन दोनों के बीच प्यार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है और पैट्रिक अब जोश से प्यार करने लगता है। जोश उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना, अलग नहीं रह सकती ना, लेकिन आइरिस हमें अलग करना चाहती है, तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा। उधर जब आइरिस गाड़ी का कांच तोड़ रही थी तो यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो ये देखकर गाड़ी से उतरकर बाहर आया। तब तक आइरिस भी बाहर आ चुकी थी। अब आइरिस को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो झूठ नहीं बोले। और जब ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तो वो कहती है कि पास में ही एक घर है, हम सब दोस्त वहाँ एंजॉय कर रहे थे। अब ऑफिसर को पता था कि वो घर किसका है, इसलिए वो आइरिस को कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही सलामत उसके पास छोड़ आता। ये सुनकर आइरिस बता देती है कि मैंने उसे जान से मार डाला और अब मेरी दोस्त मुझे जान से मार देना चाहती है, इसलिए मैं दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहती। इतनी ही देर में यहाँ पैट्रिक आ गया। वो ऑफिसर पर हमला कर देता है, पहले उसे पीटता है, फिर बुरी तरह उसे जान से मार डालता है। फिर वो जोश का फोन लेकर आइरिस को शट डाउन करता है और उसे लेकर वापिस आ जाता है। अब जब जोश की दोस्त को सारा मामला सीरियस होता नजर आया तो वो सारे पैसों को पैक करने लगी। जोश से कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब इस मामले को तुम्हें निपटाओ। जोश कहता है कि तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, मैंने तुम्हारी ही खातिर घर की मालिक की जान दी और अब तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, समझी। लेकिन वो नहीं सुन, जिद करके यहाँ से जाने लगती है। तब जोश उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं सुनती तो वो पैट्रिक को उसे रोकने का कहता है। और अब जान ही गई होंगी कि पैट्रिक ने उसे कैसे रोका, क्योंकि उसका गुस्सा 100% था। वो उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई और तेजी से उसका खून निकलने लगा और जल्द ही वो भी दम तोड़ देती है। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद जोश फिर से आइरिस को ऑन करता है, लेकिन उसने आइरिस के हाथ कुर्सी से बांधे हुए थे और अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। जोश कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर चेंजिंग्स करके तुम्हें रीस्टार्ट करना चाहता था ताकि तुम्हारे अंदर का सेव डेटा डिलीट हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। आइरिस, जिसका दिमाग 100% काम कर रहा था, कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। वो और भी कई सारी बातें करती है जो सिर्फ जोश के दिमाग में चल रही है, जिससे जोश को अंदाजा हो गया कि उसका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है, इसीलिए वो उसकी इंटेलिजेंस को 0 कर देता है, यानी दिमाग बिल्कुल खत्म। जिससे अब वो जोश के कंट्रोल में आ गई। जैसे जैसे वो कह रहा था आइरिस बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। वो उसका एक हाथ आगे करके नीचे मोमबत्ती रख देता है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसे तकलीफ हो और वो जलने लगती है। अब जोश कंपनी में फोन कर देता है ताकि वो आकर आइरिस को ले जाए। आइरिस का पूरा हाथ जल गया और उसका अब मशीनरी वाला हाथ नजर आने लगता है और अब वो पैट्रिक को कहकर आग बुझवा देता है। फिर उसके कहने पर आइरिस गन हाथ में लेकर अपने सर पर रख लेती है और जब उसने चलाने को कहा तो वो खुद को शूट भी कर लेती है, जिससे अब पूरी तरह वो खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद रोबोटिक कंपनी वाले लोग जब आइरिस को लेने आई तो वो इन्हें झूठी कहानी सुना देता है। गवाही के तौर पर उसने पैट्रिक का रूप पुलिस वाला बना दिया था। वो जोश की हाँ में हाँ मिला रहा था, इसलिए कंपनी वाले उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। लेकिन एक वर्कर कहता भी है सच जो भी है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, क्योंकि फ्रॉड से बचने के लिए हमने हर रोबोट के अंदर एक डिवाइस लगाई होती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। और अच्छी बात तो ये है कि वो डिवाइस रिकवर हो सकती है, क्योंकि गोली आइरिस के सर में लगी है, जबकि वो डिवाइस तो पीछे कमर में लगी हुई है। ये सुनकर जोश काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर डिवाइस रिकवर हो गई तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाए। फिर कंपनी वाले आइरिस को अपने वैन में डाल देते हैं ले जाने के लिए और उसे रीस्टार्ट के प्रोसेस पर लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से जाती है, इनके सामने पैट्रिक आ जाता है। वो ड्राइवर को शूट करके उसकी जान ले लेता है। दूसरा आदमी ये देखकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। आइरिस का रिस्टार्ट जैसे ही पूरा हुआ वो जाग जाती है। जंगल में पैट्रिक भी उस दूसरे वर्कर तक पहुंच गया था और उसकी गन में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो गला दबाकर उसे मारने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ आइरिस भी आ गई। वो पैट्रिक पर हमला करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो ही आइरिस को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तब आइरिस कहती है कि जोश ने तुम्हारी यादों को मिटा दिया है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है जैसे मुझे किया था। तुम्हारा असली दोस्त जिससे तुम प्यार करती थी वो मारा गया है। तुम याद करने की कोशिश करो कि जोश तुम्हारा प्यार नहीं है। और अब जब पैट्रिक अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि हाँ सच में मेरा दोस्त जिसे मैं प्यार करता था उसकी तो मौत हो गई है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी भी जान ले लेता है। अब आइरिस कंपनी के दूसरे वर्कर को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वर्कर ने उसके अंदर वैसा कर दिया जैसा वो चाहती थी। फिर आइरिस जोश के पास जाती है। वो अपने फोन से उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्कर ने आइरिस के अंदर बदलाव कर दिए थे। चेंजिंग्स के बाद अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस बात से आइरिस को खुशी होती है। अब आइरिस जोश पर गन तान देती है। जोश उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। यहाँ आइरिस एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है, उठाकर इधर उधर मारने लगा। फिर वो उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके हाथ में गन थी और इस बार वो आइरिस को वहाँ मारने वाला था जहाँ उसका डेटा सेव होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आइरिस के हाथ में भी हथियार है।
इसे वो बिना टाइम गवाए उसके सर में घुसा देती है, जिससे मौके पर ही वो मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, काफी अच्छे से वो रह रही है बिना किसी के कंट्रोल में। अब उस पर हुक्मरानी करने वाला कोई नहीं था, वो बिल्कुल आजाद, वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती थी। सारे पैसे और एक आलीशान कार को लेने के बाद कहीं और रहने के लिए चल पड़ती है। उसे उम्मीद थी कि मेरी नई जिंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।